श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड अध्याय 235 और 236। अध्याय 235 ब्रह्म ज्ञान निरूपण तथा षडंग योग। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं वेदांत और सांख्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करता हूँ। मैं ही ज्योतिर्मय पर ब्रह्म स्वरूप विष्णु हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए सूर्य, हृदयाकाश और वाहिनी भाग में एक ही ज्योति तीन रूप में स्थित है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जैसे गायों के शरीर में घृत रहने पर भी घृत गाय को बल प्रदान नहीं करता, परंतु उसी घृत को निकालकर विधि के अनुसार गायों के निमित्त प्रयोग करने पर वह घृत महाबलप्रद हो जाता है, वैसे ही विष्णु सभी जीवों के शरीर में विद्यमान रहने पर भी बिना आराधना के कल्याणकारी नहीं हो सकते। जो योग रूप वृक्ष पर चढ़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए कर्म ज्ञान आवश्यक है, किंतु जो योग रूपी वृक्ष पर आरूढ़ हो चुके हैं, उनके लिए त्याग, वैराग्य एवं ज्ञान ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो शब्द आदि विषयों को जानने की इच्छा करता है, उसमें राग द्वेष आदि प्रादुर्भूत हो जाते हैं। इसी कारण मनुष्य लोभ मोह तथा क्रोध के वशीभूत होकर पापाचार करता है। जिसके हाथ, उपस्थ, उदर और वाक्य ये चार सुसंयत रहते हैं, वही बुद्धिमानों के द्वारा विप्र कहा जाता है। जो दूसरे के द्रव्य को ग्रहण नहीं करते, हिंसा नहीं करते, जुए में अनुरक्त नहीं रहते, वास्तव में उन्हीं के दोनों हाथ सुसंयत रहते हैं। जो दूसरे की स्त्री के प्रति काम का भाव नहीं रखता, उसी की उपस्थित इंद्रिय सुसंयत है। जो लोभ रहित होकर परिमित भोजन करते हैं, उन्हीं के उदर को संयत कहा जाता है। जो हित परिमित और सत्य वाक्य बोलता है, उसी की वाणी संयत कही जाती है। जिसके हाथ आदि संयत रहते हैं, उसके लिए तपस्या या यज्ञ आदि का कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात तपस्या, यज्ञ आदि तभी सफल होते हैं जब हाथ, उपस्थ, उदर एवं वाक्य संयत हो। मन, बुद्धि और इंद्रियों का आत्यंतिक ऐक्य अर्थात सदा ध्येय तत्व में लगा रहना ध्यान कहलाता है। वह ध्यान दो प्रकार का होता है, सब बीज तथा निर्बीज। चिंतन की मूल आधार शक्ति बुद्धि भवों के मध्य में रहती है। इसे यदि जीव विषयों में लगाए रहता है, तो यही जागृत अवस्था होती है। जब जीव की इंद्रियां शांत हो, केवल मन चंचल हो और इसी कारण बाहरी एवं भीतरी विषयों को केवल स्वप्न में जीव देखता रहे, तो यही स्वप्नावस्था है। जब मन हृदय में स्थित हो तथा तमोगुण से मोहित होने के कारण कुछ भी स्मरण ना कर सके, तब सुषुप्ति अवस्था समझनी चाहिए। जो जितेंद्रिय होता है, उसको जागृत अवस्था में तंद्रा, मोह और भ्रम नहीं उत्पन्न होते। वह शब्दार्थ आदि विषयों में आसक्त नहीं होता। ज्ञानी इंद्रियों और मन को विषयों से खींचकर बुद्धि के द्वारा अहंकार को एवं प्रकृति के द्वारा बुद्धि को संयत कर और चित्त शक्ति के द्वारा प्रकृति को भी संयत कर केवल आत्म रूप में अवस्थित रहता है। इस स्थिति में ज्ञानी मन से स्वप्रकाश आत्मा परमात्मा को देख सकता है। आत्मा स्वप्रकाश है, ज्ञेय है, ज्ञाता है और ज्ञानाधिकरण है। चिद्रूप अमृत शुद्ध निष्क्रिय सर्वव्यापी शिवप्रद आत्मा को जानकर मनुष्य तुरीय अवस्था में आ जाता है, इसमें संशय नहीं है। जीव का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। ये मुक्ति जीव को तभी प्राप्त होती है जब वह पुर्यष्टक एवं त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परित्याग कर देता है। ये पुर्यष्टक एक कमल के रूप में माना गया है। संसारावस्था में जीव इसी कमल रूपी पुर्यष्टक की कर्णिका में स्थित रहता है। तीनों गुणों सत्व, रज एवं तम की साम्यावस्था रूप प्रकृति ही पुर्यष्टक रूपी कमल की कर्णिका है। इस पुर्यष्टक रूप कमल के 8 पत्र दल हैं। ये हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्व, रज और तम। इस प्रतीकात्मक वर्णन का निष्कर्ष यह है कि जीव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकृति से स्वयं को अलग करना अनिवार्य है। इस हेतु शब्द आदि विषयों के प्रति अनासक्त होना होगा।
प्राणायाम, जप, प्रत्याहार, धारणा, समाधि और ध्यान, ये 6 योग के साधन हैं। इंद्रिय संयम से पाप क्षय और पाप क्षय से देव प्रीति सुलभ होती है। देव प्रीति मुक्ति एवं मुक्ति साधन की ओर उन्मुख होने के लिए भी प्रथम एवं अनिवार्य साधन है। योग का मुख्यतम साधन है प्राणायाम। ये 2 प्रकार का है, गर्भ और अगर्भ। जप एवं ध्यान युक्त जो प्राणायाम है वही गर्भ प्राणायाम है और इससे अतिरिक्त होने पर अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। जो प्राणायाम 36 मात्रा से युक्त रहता है वही श्रेष्ठ है। जो 24 मात्रा से युक्त रहता है वह मध्यम है और जो प्राणायाम 12 मात्रा से युक्त रहता है वह निम्न है। सदा ओंकार का जप कर प्राणायाम करे। ओंकार पर ब्रह्म का वाचक है। इस ब्रह्मवाचक ओंकार का परिज्ञान होने पर वाच्य ब्रह्म प्रसन्न हो जाता है। ओम नमो विष्णवे, इस षडाक्षर और 12 अक्षर गायत्री का जप करना चाहिए। सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति सांसारिक विषयों की ओर रहती है। मन के द्वारा इन प्रवृत्तियों की निवृत्ति को ही प्रत्याहार कहा गया है। इंद्रियों को अपने विषयों से समाहरण कर मन को बुद्धि के साथ प्रत्याहार में स्थित रखते हुए बारंबार प्राणायाम करने में जितना समय लगता है उतने समय तक ब्रह्म में मन को निविष्ट करना ही 12 धारणात्मक ध्यान है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है। नियत रूप से ब्रह्माकार वृत्ति में जो संतुष्टि का अनुभव होता है उसी को समाधि कहा जाता है। ध्यान करते करते यदि मन चंचल नहीं होता है, सदा ध्यान में ही प्रवृत्ति रहती है, अर्थात अभीष्ट प्राप्ति तक ध्यान से निवृत्ति नहीं होती, तो इसी का नाम धारणा है। मन यदि ध्येत्व में ही आसक्त रहता है, अर्थात ध्येत्व का ही चिंतन सदा होता रहता है, अन्य किसी भी पदार्थ का भान नहीं होता, तो इसी को ध्यान कहा जाता है। ध्यान परायण मुनिगण ध्येय पदार्थ का चिंतन करते करते जब मन उसी ध्येय में निश्चल हो जाता है तो इसे ही परम ध्यान कहते हैं। ध्यान करते करते जब सर्वत्र ध्येय पदार्थ ही दिखाई देने लगे, ध्याता भी ध्येय में प्रतीत हो और किसी प्रकार का द्वैत ज्ञान नहीं रहे, तो इस अवस्था को समाधि कहा जाता है। जिसका मन संकल्प रहित होकर इंद्रियों के विषय चिंतन से विरत हो जाता है तथा ब्रह्म में लीन हो जाता है, वही समाधि में स्थित कहा जाता है। जिस योगी का मन आत्मा में अवस्थित परमात्मा का ध्यान करते करते तन्मय हो जाता है, वह योगी समाधिस्थ कहा जाता है। चित्त की अस्थिरता, भ्रांति, दुर्मनस्य और प्रमाद, ये सभी योगियों के दोष कहे गए हैं। ये योग में विघ्न कारक हैं। मन के स्थिर होने के लिए प्रथम ध्येय के स्थूल स्वरूप का चिंतन करें। इसके बाद मन के निश्चल होने पर तेजस स्वरूप परमात्मा के अनुरक्त होकर स्थिर हो जाना चाहिए। जगत में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वह परमात्मा ही विश्व रूप है। इस प्रकार का निश्चय कर परमात्मा से अतिरिक्त सभी पदार्थों को असत मानकर उनका परित्याग कर देना चाहिए। हृदय पद्म में स्थित ओंकार रूपी व्यापक परम ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से रहित 3 मात्रा से युक्त ओंकार का जप करना चाहिए। प्रथम अपने हृदय में ओंकार स्वरूप प्रधान पुरुष का ध्यान करें। इसके बाद उसके ऊपर कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण और श्वेत वर्ण वाले तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के 3 मंडलों का ध्यान कर उनमें जीवात्मा पुरुष का ध्यान करें। मंडल के ऊपर ऐश्वर्य आदि 8 गुणों से युक्त अष्टदल कमल की भावना की जाती है। इस कमल की कर्णिका ज्ञान है, केसर विज्ञान है, नाल वैराग्य है एवं इसका कंद वैष्णव धर्म है। मुक्ति साधक व्यक्ति इस हरित पद्म की कर्णिका में स्थित प्रणव रूप ब्रह्म का ध्यान चेतन, निश्चल तथा व्यापक रूप में करे। इस ओंकार स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते करते यदि कोई प्राणों का परित्याग कर देता है तो वह ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करता है। योगी देहगत पद्म के मध्य में हरि को बैठाकर भक्ति भाव से उनका ध्यान करे। कुछ लोग ध्यान रूपी चक्षु से आत्मा परमात्मा को देखते हैं। सांख्य दर्शन वेता लोग प्रकृति पुरुष के विवेक से तथा योग वेता योग के प्रभाव से आत्म दर्शन करते हैं। आत्मा ज्ञान रूप है, वास्तव में ज्ञान का ही महात्म्य है। ज्ञान ही ब्रह्म का प्रकाशक है और ज्ञान ही भव बंधन को काटने वाला है।
इसीलिए ध्यान साधन में एक चित्तता ही प्रधान योग है। यही योग योगियों को मुक्ति प्रदान करता है, इसमें संशय नहीं है। ये एक चित्तता का योग आत्मदर्शन में ही परिवस्थित है। जो इंद्रिया आदि को जीतकर ज्ञान से प्रदीप्त हो जाता है, परमात्मा में अवस्थित इसी योगी को मुक्त कहा जाता है। आसन, स्थान आदि की विधियां योग की साधक नहीं होती, प्रत्युत ये तो योग सिद्धि में विलंब करने वाली हैं। ये सब विधियां साधन के विस्तार मात्र हैं। शिशुपाल ने स्मरणाभ्यास के प्रभाव से सिद्धि लाभ किया था। योगाभ्यास करने वाले योगी जन आत्मा से आत्मा को देखते हैं। योगी जन सभी प्राणियों में करुणा भाव, विषयों के प्रति विद्वेष एवं शिशन और उद्र की प्रायणता का परित्याग करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब योगी मनुष्य इंद्रियों से इंद्रियों के विषय का अनुभव नहीं करता, तब काष्ठ की भांति सुख दुख के अनुभव से अतीत होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। मेधावी साधक सभी प्रकार के वर्ण भेद, सभी प्रकार के ऐश्वर्य भेद एवं सभी अशुभ तथा पापों को ध्यानाग्नि के द्वारा भस्मसात कर परम गति को प्राप्त करता है। जैसे काष्ठ से काष्ठ में घर्षण करने से अग्नि का दर्शन होता है, वैसे ही ध्यान से परमात्म स्वरूप हरि का दर्शन किया जा सकता है। जब ब्रह्म और परमात्म स्वरूप हरि का दर्शन किया जाता है, जब ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान होता है, तभी योग का उत्कर्ष जानना चाहिए। किसी भी बाह्य उपाय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति की प्राप्ति आभ्यंतरिक यम नियम आदि उपायों के द्वारा ही होती है। सांख्य ज्ञान, योगाभ्यास और वेदांत आदि के श्रवण से जो आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, उसे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति होने पर अनात्मा में आत्मा का और असत पदार्थ में सत तत्व का दर्शन होता है। अध्याय 235 संपूर्ण। अध्याय 236 आत्मज्ञान निरूपण। श्री भगवान बोले, हे नारद, अब मैं आत्मज्ञान का तात्विक वर्णन करूंगा। सुनिए। अद्वैत तत्व ही सांख्य है और उसमें एक चित्तता ही योग है। जो अद्वैत तत्व योग से संपन्न है, वे भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अद्वैत तत्व का ज्ञान होने पर अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सद्विचार रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को काटकर ज्ञान वैराग्य रूपी तीर्थ के द्वारा वैष्णव पद प्राप्त करता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन प्रकार की अवस्था ही माया है, जो संसार का मूल है। ये माया जब तक रहती है, तब तक संसार ही सत्य में अवगत होता है। वास्तव में शाश्वत अद्वैत तत्व में ही सब कुछ प्रविष्ट है। अद्वैत तत्व ही पर ब्रह्म है। ये पर ब्रह्म नाम रूप तथा क्रिया से रहित है। ये ब्रह्म ही इस जगत की सृष्टि कर स्वयं उसी में प्रविष्ट हो जाता है। मैं मायातीत चित पुरुष को जानता हूँ और मैं भी आत्म स्वरूप हूँ। इस प्रकार का ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष लाभ के लिए इससे अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। श्रवण, मनन और ध्यान, ये सभी ज्ञान के साधन हैं। यज्ञ, दान, तपस्या, वेदाध्ययन और तीर्थ सेवा मात्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति किसी मत से, दान ध्यान से तथा किसी के मत से पूजादि कर्मों से होती है। कर्म करो और कर्म का त्याग करो, ये दोनों वचन वेद में मिलते हैं। निष्काम भाव से यज्ञ आदि कर्म मुक्ति के लिए होते हैं, क्योंकि निष्काम भाव से अनुष्ठित यज्ञ आदि अंतःकरण की शुद्धि के साधन हैं। ज्ञान प्राप्त होने पर एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। द्वैत भेदभाव रखने पर तो मुक्ति संभव ही नहीं है। कुयोगी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी कारण योग भ्रष्ट होने पर योगियों के कुल में उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुक्ति संभव है। कर्मों से भव बंधन और ज्ञान होने से जीव की संसार से मुक्ति हो जाती है। इसलिए आत्मज्ञान का आश्रय करना चाहिए। जो आत्मज्ञान से भिन्न ज्ञान है, उनको भी अज्ञान कहा जाता है। जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब जीव जीवन काल में ही अमरत्व की प्राप्ति कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। व्यापक होने से ब्रह्म कैसे जाता है, कौन जाता है और कहाँ जाता है, ऐसे प्रश्नों के लिए कोई अवसर ही नहीं है।
अनंत होने के कारण उसका कोई देश नहीं है, अतः किसी भी रूप में उसकी गति नहीं हो सकती। पर ब्रह्म अद्वय है, अतः उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वह ज्ञान स्वरूप है, अतः उसमें जड़ता कैसे हो सकती है। वस्तुतः ब्रह्म आकाश के समान है, इसलिए उसकी गति, अगति और स्थिति आदि का विचार कैसे हो सकता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्था माया के द्वारा कल्पित है, अर्थात मिथ्या है। वस्तु मात्र का सार ब्रह्म ही है। तेजो रूप ब्रह्म को एक अखंड परम पुण्य रूप समझना चाहिए। जैसे अपनी आत्मा सबको प्रिय है, वैसे ही ब्रह्म सबको प्रिय है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। हे महामुने, सभी तत्वज्ञ ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं, इसलिए चित्त का आलंबन बोध स्वरूप आत्मा ही है। ये आत्मविज्ञान है, ये पूर्ण है, शाश्वत है। जागते, सोते तथा सुषुप्ता अवस्था में प्राप्त होने वाला सुख पूर्ण सुख रूप ब्रह्म का ही एक क्षुद्र अंश समझना चाहिए। जैसे एक मृण्मय वस्तु का ज्ञान होने पर समस्त मृण्मय पदार्थ जान लिया जाता है। सर्वत्र व्याप्त शाश्वत तत्व ज्ञान स्वरूप ब्रह्म यदि सदा सर्वत्र सभी के हृदय में विद्यमान नहीं है तो विस्मृत अर्थ का स्मरण नहीं होना चाहिए, पर होता है। ऐसी स्थिति में ये स्मरण किसको होता है? निश्चित ही चेतन तत्व को ही होता है। इसे ही आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा आदि के रूप में स्वीकार किया गया है। चेतन तत्व की सत्ता, अणु, अशरीरी अथवा परम व्यापक तत्व किसी भी रूप में स्वीकार किया जाए, पर स्वीकार करना ही है, अन्यथा प्राणी को सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकेगा। चेतन तत्व प्राणी मात्र के हृदय में साक्षी रूप से सदा विद्यमान है, इसीलिए ये उसकी प्रत्येक चेष्टा को जानता रहता है। और इस जानकारी का फल यह है कि प्राणी के शुभाशुभ कर्म का फल यथा समय मिलता रहता है। ये ब्रह्म तत्व सत्य, ज्ञान एवं आनंद रूप है तथा अनंत है। सत्य ज्ञान से पृथक नहीं होता, अनंतता से पृथक आनंद नहीं है। वास्तव में प्रत्येक जीव सत्य, आनंद एवं ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही है। स्वयं को ब्रह्म रूप में जानकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेता है। जैसे एक हेममणि पारस से अनंत लोह राशि हेममय हो जाती है, उसी प्रकार ईश ब्रह्म का ज्ञान होने पर ज्ञानी के द्वारा सकल विश्व जान लिया जाता है। जैसे अंधकार दोष के कारण रस्सी अपने सत्य स्वरूप में नहीं दिखाई देती, वैसे ही व्यामोह से ग्रस्त जीव को आत्मा का दर्शन नहीं होता। जिस प्रकार प्रत्यक्ष होने पर भी द्रव्य दृष्टि दोष के कारण सही नहीं दिखाई देता है, अपितु वह कुरूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार आकाश की स्वरूपता के कारण वह आत्म तत्व असत्य एवं पृथक प्रतीत होता है। जैसे रज्जु में सर्प का और सीप में रज्जत का आभास होता है और मृग मरीचिका में जल का आभास होता है, उसी प्रकार विष्णु में जगत की प्रतीति होती है। जैसे कोई द्विज ग्रहविष्ट होने के कारण मैं शूद्र हूँ ऐसा मानता है और ग्रह बाधा नष्ट होने के पश्चात वही व्यक्ति पुनः ध्यान करता हुआ अपने को ब्राह्मण मानता है, वैसे ही माया से आच्छन्न जीव यह मैं ही हूँ ऐसा स्वीकार करता है। माया रूपी अज्ञान के समाप्त हो जाने पर पुनः वे अपने स्वरूप में मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा मान लेता है। जैसे ग्रह के नाश हो जाने पर उसको मानने वाला प्राणी उसे क्रूर ग्रह के रूप में देखता है, वैसे ही अपने स्वरूप का दर्शन होने पर माया के अभाव में उसकी मायिक पदार्थों से विरक्ति हो जाती है। जैसे संसार चक्र अनादि है, वैसे ही उसके मूल भगवान की माया भी अनादि है। इस माया के सत और असत दो रूप हैं। व्यवहार काल में वह सत और परमार्थता असत है। माया के कारण ही आज परमात्मा भी अपनी माया के आवेश से जगत के रूप में परिणत होता है। माया की इच्छा से ही पति पत्नी आदि के रूप में ये संपूर्ण जगत कल्पित है। 28 तत्वों का ये त्रिगुणात्मक जगत और 84 लाख योनियों के नर और नारियों की आकृति माया के द्वारा ही रचित है। त्रिगुणात्मक 28 तत्वों के रूप में माया के द्वारा ही खंडशः विश्व की सृष्टि होती है। वस्तुतः नाम, रूप और क्रिया आदि जगत की सत्ता मध्य में ही है, आदि और अंत में नहीं। इसलिए व्यवहार काल में सत्य प्रतीत होने पर भी
परमार्थता ये मिथ्या है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में रथ आदि की सत्ता प्रतीत होती है किंतु वहाँ उनका अस्तित्व रहता नहीं है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वे समृद्धियाँ उस प्राणी के पास नहीं रहती। परमार्थता जैसे जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के पदार्थों का भावाभाव प्रतीत होता है, वैसे ही माइक पदार्थ भी व्यवहार और परमार्थ में सत असत हैं। स्वप्न तथा जागृति की स्थिति में ऐसा ही इस परम ब्रह्म का अस्तित्व है, किंतु सुषुप्ता अवस्था में प्राणी का चित्त निश्चल होता है। सभी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के साथ मन उस आत्मा के साथ एकाकार की स्थिति में रहता है। अतः उस समय सत असत का कुछ भी ज्ञान प्राणी को नहीं होता। इसी निश्चेष्टता को अचल और अद्वैत पद कहते हैं। ऐसा ही उस ब्रह्म का स्वरूप है। माया का अस्तित्व अविचार के कारण ही सिद्ध होता है, किंतु विचार करने पर वह अस्तित्वहीन है। ये ब्रह्म के समान निरंतर विद्यमान रहती है, ऐसा नहीं है, ये तो मात्र कल्पना है। इस प्रकार उस असत माया का आत्म संबंध के कारण सत्यत्व सिद्ध होता है। जो सत्य होता है उसी का अस्तित्व माना जाता है और अस्तित्व के कारण ही पदार्थ की सत्यता स्वीकार की जाती है। हे नारद, मैं अनंत हूँ, मेरा ज्ञान भी अनंत है, मैं अपने में पूर्ण हूँ। आत्मा के द्वारा अनुभूत आंता सुख मैं ही हूँ। सात्विक, राजस और तामस गुण से संबंधित भावों से मैं नित्य परे रहता हूँ। मेरी उत्पत्ति अशुद्धता से नहीं हुई है, मैं शुद्ध हूँ। मैं तो अमृत स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं प्राणियों के हृदय में प्रज्वलित वह ज्योति हूँ जो दीपक के समान उनके अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करती रहती है। ये आत्मज्ञान की स्थिति है। अध्याय 236 संपूर्ण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।